जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अक्षत है और आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, जो कि सॉइल साइंस के का जो कोर्स है जिसका कोड है SAC 211, उसका मेजर टॉपिक है। और इसकी क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही हैं, तो हमने कोशिश किया है कि नोट्स को हमने अरेंज करके कैसे भी आपके लिए और इसको अपलोड करें। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को में कमेंट करना ना भूलें। और तो ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस, लेट्स एंजॉय द वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें हम कि ये जो सब्जेक्ट है सॉइल साइंस का, इसको ये पूरा सिलेबस है अपना, ठीक है। तो पहला टॉपिक है इकोसिस्टम। तो इसमें इकोसिस्टम के जो बेसिक्स टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने सेल्फ नोट्स बनाया है, तो इसको आप देख सकते हैं। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास भी कंजर्व कर सकते हैं, ताकि आपको जब भी इसकी ज़रूरत हो आप इसको देखें और इसे पढ़ सकें, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिकमेंड कर दें कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज़ ज़रूर बताइए, ताकि हमको पता चले कि आप का क्या व्यू है, ताकि हम और आने वाले वीडियोस में उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। इकोसिस्टम, तो देखो भैया इकोसिस्टम क्या है। पहले तो देखते हैं इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था। तो जो इकोसिस्टम टर्म है उस वो दिया गया था जी टेंसली द्वारा, ठीक है। तो इकोसिस्टम जो टर्म है वो जी टेंसली द्वारा दिया गया था 1935 में, ठीक है। तो क्या है इकोसिस्टम? द सम टोटल ऑफ इंट्रोडक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज नथिंग, इकोसिस्टम क्या है कि वो सभी इंटरैक्शंस का सम है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट में, जो कि कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो कि सेल्फ मतलब खुद से एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल है, वो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर देखते हैं क्या है। एन इकोसिस्टम हैज टू कंपोनेंट। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट इंक्लूड हैबिटेट, गैसेस, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर एट्सेट्रा। तो ठीक है, तो बेसिकली देखिए कॉमन मतलब सरल शब्दों में आपको हम बता दें कि इकोसिस्टम जो है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? हैबिटेट हो गया, गैसेस हो गया, सोलर रेडिएशन, सोलर टेम्परेचर हो गया वगैरह ईटीसी, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? इंक्लूड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। तो एबायोटिक कंपोनेंट वो होता है जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है, जो कि अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को। और सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। और जो बायोटिक कंपोनेंट होता है वो इंक्लूड करता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि प्रोड्यूसर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं, डिकम्पोजर किसे कहते हैं, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट आर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट का है, द कंपोनेंट ऑफ एबायोटिक कंस्टिट्यूएंट, एबायोटिक का जो कंस्टिट्यूएंट है उसका जो कंपोनेंट है ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, सॉरी मैन्योर नहीं, ऑर्गेनिक होता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड वगैरह, जो मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जो कि डिसॉल्यूबल होती हैं आसानी से, वो ऑर्गेनिक में होती हैं। और जो इनऑर्गेनिक है उसका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है? CO2 हो गया, कैल्शियम वगैरह हो गया, ये सब उसके इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है। द फंक्शन, द इकोसिस्टम फंक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेस। तो क्या है? द इकोसिस्टम फंक्शन इज द कैपेसिटी ऑफ नेचुरल प्रोसेस एंड कंपोनेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो क्या है इकोसिस्टम फंक्शन? क्या है इकोसिस्टम का फंक्शन? क्या है कि वो ह्यूमन के नीड को मतलब जितना हो सके उतना उस लेवल तक ह्यूमन के नीड को सेटिस्फाई करे और उसको मतलब जितना हो सके उतना उसको बेटर सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन। तो रेगुलेटरी फंक्शन होता है, हैबिटेट फंक्शन होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है और इंफॉर्मेशन फंक्शन होता है। रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होगा? प्रोवाइड मेनी फंक्शन टू सर्विस ह्यूमंस, ठीक है। बहुत सारे जो कॉमन फंक्शंस होते हैं उसको ये सर्विस करता है, जैसे
वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर, ये सब ये रहता है। हैबिटेट में क्या होता है, हैबिटेट फंक्शन प्रोवाइड रेफ्यूज एंड रिप्रोडक्टिव हैबिटेट टू द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या करेगा, वाइल्ड प्लांट और एनिमल के लिए जो रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा या कंडीशन होगा उसको प्रोवाइड करेगा हैबिटेट फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या करेगा, प्रोवाइड इकोसिस्टम गुड्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, आराम से मतलब आसानी समझने योग्य है ये कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो इकोसिस्टम गुड्स है उसको ये प्रोवाइड करेगा। इंफॉर्मेशन फंक्शन ये क्या करेगा, रिक्रिएशन और स्पिरिचुअल इनरिचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम 3 चीज़ है, पहले मैं डिस्कस किया था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या है, दीज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फूड। ग्रीन प्लांट्स मेनली होते हैं जो खाना बनाते हैं और उनका खाना हम खा जाते हैं। कितने मतलब ही हम लोग, वो खुद के लिए बनाते हैं बेचारे, हम खा जाते हैं उनका खाना। तो ये गलत है ना, केस होना चाहिए हम लोग पे, लेकिन नहीं होता है ना, हमने नियम बनाया है। तो चलिए देखते हैं प्रोड्यूसर क्या है। दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो खाना बनाते हैं उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट आर अल्टीमेट प्रोड्यूसर। तो ग्रीन प्लांट जो है अल्टीमेट प्रोड्यूसर है वो। ठीक है, बेसिकली प्रोड्यूसर्स आर लार्जली फोटोसिंथेटिक प्लांट। ये फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है इसमें। प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट क्या होता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस पढ़े ही होंगे, लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं वो। कंज्यूमर उपभोक्ता, इकोनॉमिक्स नहीं है, आप कह सकते हो उसको कंज्यूमर, मतलब जो खाता है या जो यूज़ करता है, जो कंज्यूम करता है। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको यूज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, जितने एनिमल हैं सब कंज्यूमर है, हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो भी है, जितने एनिमल्स हैं वो सब कंज्यूमर है, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट के द्वारा खाना जो बनाया जाता है उसी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, सिंस दे कैन नॉट देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाने के लिए, भोजन के लिए वो पौधों पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना नहीं सकते। ठीक है, देर आर 4 टाइप ऑफ कंज्यूमर 4 तरीके के होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है भैया, देखिए, एनिमल दैट डायरेक्टली फीड ऑन द प्रोड्यूसर। वह एनिमल जो प्रोड्यूसर को ही खा जाते हैं, प्रोड्यूसर के द्वारा खाना बनाया जो जाता है उसको नहीं खाते, ये प्रोड्यूसर को ही खा जाते हैं, तो इसको हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। देर बेसिकली हर्बीवोर, ये है हर्बीवोर होते हैं। तो रैबिट, डियर, काऊ, बुफेलो, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, सॉरी जस्ट अ मिनट, या सो सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, एनिमल ईटिंग द प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो वह एनिमल जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है उसे हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कार्निवोर एनिमल होते हैं, जैसे क्रो हो गया, स्पैरो हो गया, फॉक्स हो गया, डॉग हो गया, ये सब। ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होता है, एनिमल दैट फीड ऑन प्राइमरी ऑन अदर कार्निवरस एनिमल। तो वह एनिमल जो सेकेंडरी या प्राइमरी दोनों पे फीड करे या अदर कार्निवरस एनिमल पे फीड करे उसको हम टर्शियरी कंज्यूमर कहते हैं। इसका एग्जांपल वुल्फ होता है, इसके एवेंजर आप कह सकते हो, वुल्फ होता है इसका एग्जांपल। ठीक है, क्वाटरनरी क्या होता है, ऑल, इसके एवेंजर मतलब जैसे जो डेड डिकेन प्लांट्स, मतलब डेड डिकेन एनिमल्स को, सड़े गले मांस को खाए उसको इसके एवेंजर कहते हैं। तो इसमें वुल्फ आ सकता है, वल्चर आ सकता है, ये सब आएंगे। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप कार्निवोरस। क्वाटरनरी जो कार्निवोरस होता है उसको टॉप कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्निवोरस क्या करता है कि ये रेयरली किल्ड होता है या कभी दूसरे कार्निवोरस एनिमलों द्वारा मारा नहीं जाता है ये, और ये सुप्रीम पावर होता है, आप कह सकते हो कार्निवोरस एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होता है, इसको कोई मार नहीं पाता या रेयरली कोई मार पाता है। ठीक है, लायन, टाइगर। डिकम्पोजर क्या है, the material within the body of dead plant and animal are acted upon by organisms of decay is known as decomposer। तो डिकम्पोजर वह एनिमल है, डिकम्पोजर वह ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेइंग जो प्लांट है उसका जो मटेरियल है वो जो डीके होता है उस डिकेइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर वह ऑर्गेनिज्म है जो डेड और डिकेन प्लांट्स को या उसके पार्ट्स को या एनिमल के डेड पार्ट्स को डिकम्पोज करता है, डीके करता है, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजर। बैक्टीरिया, फंजाई कॉमन है डिकम्पोजर। दे मेट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड मैटर
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके अपना खाना उसी से बनाते हैं। तो ये करते कैसे हैं ये देखते हैं। बाय डिग्रेडिंग they secrete digestive enzyme on dead and waste material that degrade them into simple and organic material which further absorbed by them। तो ये अपना डाइजेस्टिव जो एंजाइम है उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में उसका कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो इसे अपने फूड की तरह इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर ख़त्म हो गया है और अगला टॉपिक हमारा रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने आज पढ़ा कंसेप्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, हमने पढ़ा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा, वहाँ पे टी होगा एल में, मतलब वो मैंने लगाना भूल गया है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर हमने पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फूड चेन। और ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसीलिए हम चाहेंगे कि मतलब फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड हम नेक्स्ट वीडियो में करें। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड फूड चेन, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। एंड चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में अपना व्यू ज़रूर बताइए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें। और हम भी चाहते हैं कि आप इसको देखें और लोगों के बीच शेयर करें ताकि